मित्रों, नमस्कार। मैं संजय सोनोनी। रजस्वला स्त्री को महत्व देना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। इसके लिए आजकल ये आधुनिक युग में कुछ डेज मनाए जाते हैं, वैसा भी आज एक दिन है। हम हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि जो मैं हमेशा कहते आया हूँ कि वैदिक धर्म की वजह से हिंदू धर्म में कई अवैज्ञानिक और अधार्मिक, ध्यान में रखिए, दोनों अवैज्ञानिक और साथ में ही अधार्मिक प्रथाओं की घुसखोरी हुई, शुमार हुआ और लोग अंधे की तरह उसका पालन करने लगे और अपना मूल धर्म हिंदू धर्म भूल गए। वैसे देखा गया तो हिंदू धर्म में जो सिंधु समय से भी पूर्व काल से चलता आया है, उस धर्म में स्त्री की महत्ता सर्वोपरि थी। रजस्वला स्त्री का तंत्रों में हो, आगमों में हो, धर्म में हो और समाज जीवन में हो, बहुत बड़ा सम्मान किया जाता था। सिंधु काल में हमें कई प्रतिमाएं ऐसी मिलती है जिसमें से स्त्री की जो एक शक्ति होती है, जनन शक्ति होती है, वो शक्ति को ही सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति मानते हुए उसकी पूजा की जाती थी, जिसे हम योनि पूजा के नाम से जानते हैं। और भारत में ही नहीं, पूरे संसार में एक जमाने में योनि पूजा सर्वोपरि थी। वो पूजा क्यों की जाती थी? क्योंकि वो सृजन, सर्जन, जनन के कार्यकारिणी थी, एक अद्भुत शक्ति मानी जाती थी। लोग उसकी पूजा किया करते थे। मातृपूजा, मातृभक्ति, मातृपूजा, मातृसत्ता, ये संकल्पनाएं वो श्रद्धा से, भावना से और समाज की जरूरत से अनुसार आगे आई। सिंधु संस्कृति में हमें ऐसी प्रतिभा मिली है कि एक स्त्री की योनि है, उसमें से पीपल का वृक्ष फैल रहा है। वो जैसे स्त्री की योनि से ही सृष्टि की निर्मिति हुई है, जैसे इंसान की होती है निर्मिति, उसका सृजन होता है, उसका जन्म होता है, उसी तरह सृष्टि भी आदि शक्ति, आदि माया की योनि से पैदा हुई और शिव के संग की वजह से, शिव और शक्ति के मिलन से ही सृष्टि का निर्माण हुआ, सृजन हुआ। ऐसी महनीय मंगल भावना उसके पीछे थी। आज भी हम हिंदू शिव और शक्ति का पूजन लिंग रूप में ही करते हैं और यही हमारे धर्म की, हिंदू धर्म की खासियत है और उसके ऊपर हमें अभिमान है। पता है आपको, ज्योतिर्लिंग सिर्फ 12 है, मगर आदि शक्तिपीठ अगर आप देखेंगे तो 52 है। कामाख्या का जो शक्तिपीठ है, वहाँ तो देवी का रजस्वला होने का जो दिन होते हैं, 4 दिन, वो एक उत्सव के, एक महोत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। उसे अम्बुवाची कहते हैं। आप सबको मालूम है, बंगाल हो, आसाम हो, ये बहुत बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। और चौथे दिन मंदिर के दरवाजे खुलते हैं और लाल रंग का कपड़ा भक्तों को भेंट के तौर पर दिया जाता है। भारत में हिंदू धर्म में कई जातियाँ ऐसी है कि जब लड़की का पहला पीरियड्स आता है तब उसकी पूजा की जाती है। एक घरेलू त्यौहार मनाया जाता है, मेहमानों को, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। ये स्त्री की महत्ता गाने वाला ये हिंदू धर्म है था। मगर वैदिक धर्म जैसे बाद में भारत में आया, वो वैदिक धर्म की वजह से हमारे हिंदू धर्म में कई गलत प्रथाएं घुस गई। जैसे कि स्त्री का रजस्वला होने के जो दिन होते हैं, वो अपवित्र माने जाने लगे। स्त्री को स्पर्श नहीं करना है, उसके हाथ से कुछ खाना नहीं है, उसके हाथ से पानी लेना नहीं है, उसे दूर रखना है। वो एक वस्त्रा होनी चाहिए, उसने दूसरे कपड़े भी पहनने चाहिए, नहाना भी नहीं चाहिए, बाल भी बनाने नहीं चाहिए। इस ढंग की कई पाबंदियाँ महिला के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर
डाली गई। ये मनुस्मृति से शुरुआत हुई और अलग और जो वैदिक स्मृतियाँ हैं उन्होंने भी उसी को दोहराया। ये प्रथा वैदिक धर्म में कैसे आई? ये एक ऐसी बोगस कथा बनाई गई महिला के ऊपर बंधन डालने के लिए, उसे अपवित्र, जो सृष्टि का जनन करती है। इंसानियत आज अगर इंसान इस धरती पर है तो वो स्त्री की वजह से ही है। उसी का अवमान करने के लिए, उसी का अपमान करने के लिए एक कथा गढ़ी गई और वो कथा ये है कि इंद्र ने त्वष्टा का जो पुत्र था उसकी हत्या कर दी। और जो विश्वरूपा, ये जो पुत्र था त्वष्टा का, विश्वरूपा की हत्या करने की वजह से इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। देखिए, इंद्र ने वैसे काफी हत्याएं की है, उसमें से ये भी एक हत्या उसके नाम पर डाली गई है। उसने विश्वरूपा की हत्या की, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तो अब ये क्या करे? ब्रह्म हत्या का पाप तो आपको पता है वैदिक धर्म में बहुत बड़ा भारी पाप माना जाता है। वो तो बहुत ही घिनौना पाप माना जाता है, क्योंकि ब्राह्मण की हत्या नहीं की जाती, ऐसा वैदिक धर्म में कहा गया है, जतलाया गया है, हजारों बार बताया भी गया है और उसका पालन भी कई राजाओं ने किया भी है। तो उसने फिर क्या किया? धरती को रिक्वेस्ट की, 1/3 पाप जो था धरती को दे दिया, 1/3 पाप पेड़ों को दे दिया। फिर उसने महिलाओं का एक समूह था, उसे पूछा कि मेरा ये बचा पाप है, वो अगर आप लेगी तो ही मैं स्वर्ग में राज कर सकता हूँ, वरना नहीं। तो महिलाओं ने कहा कि मैं तुम्हारा पाप लेती हूँ, मगर हर महीने वो हमारे शरीर से बह जाना चाहिए, फिर हम गर्भवती होने के काबिल होनी चाहिए और उस ढंग से ये आपका पाप नष्ट हो जाएगा। वो महिलाओं ने पाप अपने सर पर ले लिया। तो वो ले लिया तो रजस्वला होने लगी। 3 दिन खून बह रहा है, जनी माने कि इंद्र का पाप बह रहा है। फिर उस दौरान इंद्र का पाप बह रहा है, इसलिए उनको छूना नहीं चाहिए और उन्होंने भी किसी को छूना नहीं चाहिए। उसे अछूत बना दिया, महिला को अछूत बना दिया, जननी को अछूत बना दिया। ये देखिए वैदिक धर्म की ये ऐसी महत्ता है, तो भी ये वेदों की और स्मृतियों की बहुत बड़ी तारीफ करते कभी थकते नहीं। मगर मानवता के विरुद्ध जाने वाला एकमात्र धर्म है, जबकि हिंदू धर्म में रजस्वला स्त्री का सम्मान होता है। तंत्रों में तो रजस्वला स्त्री का महत्व इतना है कि उसकी पूजा की जाती है तंत्रों में। क्यों? क्योंकि उस दौरान वो उपजाऊ होने की वजह से, सृजन की स्थिति में जाने की वजह से वो वंदनीय हो जाती है और तंत्रों की एक अद्भुत शक्तियाँ उसमें आती है, ऐसा तंत्रों का मानना है और वो पूजी जाती है। मगर वैदिक धर्म में ऐसी स्थिति है। वैदिक धर्म का हिंदू धर्म में शुमार होने लगा, नासमझी की वजह से होने लगा हिंदुओं की, वैदिकों का तो उसमें फायदा ही था। वैदिक धर्म में स्त्री को कभी भी समान स्थान नहीं था, हमेशा उसे द्वियम, सेकेंडरी उसका स्थान रहा है। इतना ही नहीं, उसे यज्ञों में शामिल नहीं होने दिया जाता था। और अगर वो रजस्वला है, वो पीरियड्स पे है, तो उसे छूना नहीं है, उसने कंघी करना भी नहीं करनी है, कोई ढंग का मेकअप करना नहीं है, एक जगह बैठे रहना है, बाल भी बनाने नहीं है। इस ढंग की इतनी पाबंदियाँ डाली गई, एक ही बर्तन में खाना है। जैसे कि गुलाम के ऊपर जैसी पाबंदियाँ डाली जाती है, गुलाम के ऊपर जैसे अन्याय किया जाता है, उसी ढंग का अन्याय वैदिकों ने महिलाओं पर करना शुरू कर दिया। वैदिक हिंदू धर्म में पुरोहित बन के आ गए। हालांकि वैदिकों का हिंदू धर्म से कोई संबंध वैसे नहीं था, मगर पेट पालने के लिए घुस गए। फिर उनके धर्म में जो नियम थे वो भी नियम वो बताने लगे। धीरे धीरे हिंदू धर्म में भी महिलाओं को कुछ हद तक सेकेंडरी स्थान मिलना शुरू हो गया। इसकी वजह से
मंदिर हिंदुओं के, पाबंदी डालने वाले वैदिक, और महिलाओं को मंदिर में एंट्री नहीं है। जैसे सबरीमला का आप ले लीजिए, शनि शंगनापुर का, शनि का आप ले लीजिए, काफ़ी मंदिर ऐसे हैं जहाँ महिलाओं का एंट्री बंद कर दी गई है। महालक्ष्मी है हमारी कोल्हापुर की, वहाँ भी महिलाओं के हाथ से बनाई जाने वाली प्रसाद की चीज़ों पर बंदी आ गई। उसे गर्भगृह में एंट्री देना बंद हो गया। क्यों? कि स्त्री पापी होती है, चांडालिन होती है, क्योंकि वो रजस्वला होती है और वो नरक का द्वार है, ऐसा अपना घिनौने हरकतें, कहावत उसके ऊपर कथाएं बनाकर थोपी गई। और हुआ यूँ कि महिला का स्थान दिन ब दिन समाज में नीचे होता गया, और महिला को जो बराबरी का हिंदू धर्म में स्थान था, जो आज भी है, मगर कुछ जातियों में आज भी जो हिंदू जातियाँ वैदिकों की नकल ज़्यादा करती है, उनमें समस्या ये हो गई कि वो भी महिला को सेकेंडरी स्थान देने लगे, महिला को पाप का, नरक का द्वार मानने लगे। तुलसीदास ने भी कहा है कि सारे पापों की जड़ जो है वो महिला है। पाप इंसान करे, आदमी करे, पुरुष करे, और थोपा जाए स्त्री के सर पर। इस ढंग का स्त्री की तरफ देखने का दृष्टिकोण ही वैदिक धर्म ने बदल दिया। आज जरूरत क्या है? आज जरूरत हिंदुओं को यह है कि वैदिक धर्म के चंगुल से बाहर आ जाओ, उनकी फिलॉसफी से बाहर आ जाओ, उनके विचारों से बाहर आ जाओ, और उन्होंने स्त्रियों के बारे में हो, इंसान के बारे में वो जो विषमता के सिद्धांत बोए हैं, फैलाए हैं, उनको नकारो, अपने धर्म की तरफ मुड़ो, हिंदू बनो और समता की तरफ चलो, तो आप सचमुच में हिंदू हो। वरना आप वैदिकों के, वैदिक मानसिकता के गुलाम हो, और अपने ही धर्म के जो सहचारिणी है, सहभागी है, समान अधिकारों वाली जो महिला है, उसको हम अवहेलना कर रहे हैं। हिंदू धर्म शिव और शक्ति के बल पर चलता है, वो तत्वों पर चलता है। शिव शक्ति हमारा मूल तत्व है। शिव और शक्ति समान है। हमने हमारी माइथोलॉजी में देखा है, शिव और शक्ति क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ तात्विक चर्चाएं करती है, कभी सारी पाठ खेलती है, झगड़ा करते हैं, मगर वो सब बराबरी में होता है। कभी शिव से पार्वती सीखती है, तो कभी पार्वती शिव के सवालों का तात्विक जवाब देती है। ये इतनी बड़ी समता है और स्त्री की महत्ता है। जबकि वैदिक धर्म में उनका विष्णु शेष नाग के ऊपर सोया है, और उसकी बीबी लक्ष्मी उसके पैर दबाते बैठती है, सेवा कर रही है उसकी। उसका स्थान पैरों तले रखा है लक्ष्मी का, क्योंकि वैदिक धर्म में स्त्री का वही स्थान है, पैरों के पास ही है। हिंदू धर्म में स्त्री का स्थान बराबर में है। शक्ति हमेशा शंकर के, शिव की गोद में बैठी रहती है। लक्ष्मी की तरह पार्वती कभी शिव के पैरों पर बैठी हुई आपको कोई प्रतिमांकन, कोई चित्र, कोई कहानियाँ मिलेगी नहीं। और हमारा शिवलिंग जो हम हिंदू पूजते हैं, वो शिव और शक्ति के एक रूप होने का एक सबसे बड़ा दाखिला है। ये हमने ध्यान में लेना चाहिए मित्रों। रजस्वला होना स्त्री के सृजनशीलता, सर्जकता उसका परिचायक है। उसे हम जगत जननी मानते हैं। वो विश्व का सृजन करती है शिव के साथ संग करके। ये इतनी महान मंगल संकल्पना है, वो हम छोड़ दी है। और स्त्री को घर में भी, उसे पीरियड्स के दौरान हम किचन में जाने नहीं देते, पूजा पाठ करने नहीं देते। ये ऐसा हमारे धर्म में कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये लिखा है वो वैदिक धर्म के धर्म ग्रंथों में, और हम वैदिक नहीं है। और यदि हम वैदिक नहीं है, हिंदू हो, तो आपको वैदिक तत्वों को पालन करने की कोई जरूरत नहीं। वैदिक कौन है? वैदिक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जिन्हें वेदोक्त का अधिकार है, वैदिक संस्कार करने का अधिकार है, वेद पठन करने का अधिकार है, वेद सुनने का अधिकार है। ऐसे ही लोग वैदिक है, और ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वो समता के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है। और
माताओं, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप ये समझो, आप अपने बच्चों को सिखाओ कि सही धर्म क्या है, हिंदू है या वैदिक है। हम हिंदू है, वैदिक नहीं है। हमें हिंदू की तरह अगर बनना है तो पहले स्त्री को समता देनी पड़ेगी, जो है उसे माता जगत जननी जननी की जगह मानना पड़ेगा। रजस्वला होने का उसका जो पीरियड है, खास पीरियड है, उसमें तो उसे सबसे ज़्यादा सम्मान करना पड़ेगा, उसे श्रद्धा देनी पड़ेगी, उसे मानसिक तौर पर हमें बहुत खुशियाँ देनी पड़ेगी। वही सच्ची पूजा है, वही माँ शक्ति की, माँ पार्वती की पूजा है। इतना ही ध्यान में रखो। धन्यवाद।